नमस्कार दोस्तों। जिस हिसाब से इस देश में आजकल पत्रकारों की हत्या हो रही है, पिछले कुछ दिनों पहले जो है वो छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार की हत्या हुई थी, अब रिसेंटली उत्तराखंड के एक पत्रकार की हत्या हुई है। ये वाक़ई में काफ़ी डराने वाला है उन लोगों के लिए जो सच में कुछ रिपोर्टिंग करना चाहते हैं और अपनी बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं, जो खामियाँ अपने आस-पास या फिर कहीं देखते हैं तो उनको रिपोर्ट करना चाह रहे हैं। उनके अंदर जो है ये वाक़ई में एक खौफ़ पैदा करने वाली बात है। अब अगर दूसरी तरफ आए तो मैं इस बारे में बात तो बिल्कुल नहीं करूँगा कि वो कैसे उनकी हत्या हुई, वो कहाँ गए, किसने उनको डराया, धमकाया, कैसे डराया, इन सब के बारे में मैं बात बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो सत्य है वो ये है कि उस पत्रकार की हत्या हुई है। अब कैसे हुई है और वीडियो को कितना स्ट्रेच करना है, खींचना है, इन सब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरा जो मकसद है वो ये बताना है कि जिस तरह से और जिस हिसाब से देश में स्वतंत्र पत्रकारों की हत्या हो रही है, ये अपने आप में जो है वो चौंकाने वाला है और सरकार को इस पर एक ठोस कदम उठाना चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनको कम से कम ऐसी सज़ा मुकर्रर करवानी चाहिए जो एक लेसन हो उन लोगों के लिए जो हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात सोचते रहते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इसके जड़ में अगर जाए तो कहीं न कहीं करप्शन होता है। करप्शन ही एक वजह होती है, अदरवाइज़ किसी को कोई कुछ क्या अपलोड कर रहा है, नहीं अपलोड कर रहा है, इससे क्या मतलब होता है। हमें जितने भी 2 पत्रकार की जो हत्या हुई है, वो एक में अभी जो रिसेंटली उत्तराखंड में हुई है, उसने आस-पास के जो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल की जो खामियाँ थी उसको दिखाने की कोशिश करी थी। इसके बाद उसको फ़ोन कॉल्स आने लगे थे कि भाई इस वीडियो को हटाओ अपने प्लेटफ़ॉर्म से, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था और जब उसने मना कर दिया तो फिर उसके साथ ये घटना घट गई है। अब पुलिस के ऊपर सबका ध्यान है और हो सकता है कि अगर पुलिस इसमें निष्पक्ष कुछ इन्वेस्टिगेशन करे तो कुछ बात निकल कर आए, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि अगर पुलिस या फिर जांच उस तरह से ना हो तो जैसे दूसरे पत्रकारों की हत्या हुई है और जांच में कुछ ऐसे निकल के आया नहीं था, वैसा हो सकता है इसमें भी कुछ निकल के ना आए। लेकिन हमारी जो मांग रहेगी सरकार से कि कम से कम जांच निष्पक्ष हो, ताकि जो भी दोषी है उसको सज़ा दिलाई जा सके और कम से कम जो घर वाले हैं, पत्रकार के जो घर वाले हैं, कम से कम उसकी जो है वो एक तरह से ये एक श्रद्धांजलि हो और उनकी कम से कम जो दिवंगत आत्मा है उनको कम से कम एक शांति मिले। पत्रकार की जो हत्या हुई है इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या कमेंट है, प्लीज़ शेयर करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।